डॉक्टर साहब, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि सनातन धर्म को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। नहीं, हम कौन होते हैं सनातन धर्म को बदनाम करने वाले? हाँ। जिस धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव किया गया हो, जिस धर्म में लिंग के आधार पर भेदभाव गया हो, जिस धर्म के धर्म ग्रंथों में ही जो है भेदभाव की बात किया गया हो, उस धर्म किताबों के भेदभाव पर बात करना बदनाम कैसे हुआ? आपने जब अगर कह दिया कि जो है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो हम तो सवाल पूछेंगे ना कि भैया आप हमको कब तक ताड़ोगे? अब थोड़ा हमको भी तारने दो, आपने बहुत तार लिया। अरे अर्थ गलत निकाल लेना आप लोग। नहीं, हमने गंवार हैं आप लोग। नहीं, अर्थ गलत कहाँ निकाला? तारना मतलब क्या? देखना। मैं अपना अर्थ छोड़ देता हूँ। तारना मतलब आप कहते हैं देखना, और आजकल गीता प्रेस की किताब आई है, उसमें तारना का मतलब दिया गया है पढ़ाना। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, मतलब ये सबको शिक्षा दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ढोल को भी। तो हमने थोड़ा सुधार कर दिया, भैया इसमें ब्राह्मण छूट गया, तिवारी मिश्रा ब्राह्मण, पंडा पुजारी ब्राह्मण तिवारी मिश्रा सकल तारना के अधिकारी। अब तारना का मतलब देखना लगाइए या जो है पढ़ाना लगाइए, शिक्षा देना लगाइए, ये सब है तारना के अधिकारी। इनको क्यों छोड़ दिए? खाली जो है शूद्र को पढ़ाइएगा, ढोलक को पढ़ाइएगा, ब्राह्मण का गलती है किया है भैया, उसको क्यों नहीं पढ़ाइएगा? उनको भी ताड़िए थोड़ा। और मैं तो कहता हूँ कि देश में जितने टीचर हैं, अगर तारना का अर्थ शिक्षा देना है तो टीचर को ताड़क कहना चाहिए, और जो फीमेल टीचर हैं उनको ताड़का कहना चाहिए, और जो स्कूल है उसका नाम इस सरकार को चाहिए तारनालय रख दे, अगर तारना का अर्थ पढ़ाना और शिक्षा देना होता है तो। चमत्कारी बाबा कह रहे हैं गंवार लोग हैं जो धर्मशास्त्रों का विरोध कर रहे हैं, पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। नहीं, जो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है बाबा, उसको इस देश का टीवी 24 घंटा दिखा रहा है। और हम भेदभाव के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम जो है गंवार हो गए। संविधान बचाने की बात करना गंवार होना है। और जो संविधान के खिलाफ बात करें, आप बताइए संविधान के किस पेज में, किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र होगा? और लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नेशनल चैनल पे कर रहे हैं। कोई आएगा मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को मानने वाला, वो कहेगा हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या इस देश में जो भी व्यक्ति, इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सबको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से राष्ट्रीय चैनलों पर देश के संविधान के खिलाफ ये बाबा लोग, ये मनुवाद के पोषक लोग, ये भाजपा के लोग, ये संघ के लोग बात कर रहे हैं, कितना असंवैधानिक बात कर रहे हैं। इनको जेल में डाल देना चाहिए। मीडिया की जो पत्रकार जाकर के जयकारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं बाबा का ये चमत्कार है। यही है विश्व गुरु, ये मूर्खता का विश्व गुरु बना रहे हैं इस देश को। मतलब चमत्कार पर बात होगी, महंगाई पर बात नहीं होगी, बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, दलितों पिछड़ों का हिस्सा खा रहे हैं उस पर बात नहीं होगी, चमत्कार पर बात होगी। हमारे गांव में एक पागल रहता था, सहदेव नाम था, मुझे नाम तक याद है। वो ऐसे चुटकी में राख लेता था, ऐसे मलता था, वो सिंदूर बन जाता था। तो इन लोगों का बस चले, उस पागल सहदेव को गंजेरी था, उसको ये लोग जो है राष्ट्रपिता बनवा दें। चमत्कार से देश चलेगा कि संविधान से देश चलेगा? बाबा इस देश की तकदीर लिखेंगे या इस देश के जो लोकतांत्रिक चुने हुए लोग हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो बात करेंगे? देश चलाने की बात टीवी मीडिया में होगी या फिर संसद में होगी? अब देश की बात टीवी चैनल में 8 बजे शुरू हो जाए, 5 बजे से ही आजकल शुरू होने लगा। तो संसद से देश नहीं चल रहा है। ये जो टीवी में जो जनेऊ पहने ब्राह्मण हैं, वो आजकल देश चला रहे हैं। तो देश का पूरा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा चल रहा है। अब इस देश में महंगाई पर बात मत करिए, बेरोजगारी पर बात मत करिए, मुद्रास्फीति पर बात मत करिए, आरक्षण पर बात मत करिए, निजीकरण पर बात मत करिए। इन्हीं चीज़ों पर, इनके बाबाओं के चमत्कार की चुटकी से राख बना दिया, इस पर बात करिए। सरकार कह रहे हैं कि 26 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में आपको सिद्धि कैसे प्राप्त हो गई? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो कम उम्र में सिद्धि मिल गई। ये जो पत्रकार ऐसा बोलते हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं, इनको पत्रकारिता का सर्टिफिकेट किस विश्वविद्यालय में मिला? ऐसे पत्रकारों
को जो डिग्री मिली है जिन विश्वविद्यालयों से, उन विश्वविद्यालय कॉलेज को तो बम से उड़ा देना चाहिए जहां से ऐसे पत्रकार निकलते हैं। वो विश्वविद्यालय डिग्री देने लायक नहीं है। कह रहे हैं ये राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो निकल गए ऐसे। इनका यही है राष्ट्रवाद, यही राष्ट्रवाद है। अंधविश्वास इनका राष्ट्रवाद है, पाखंड इनका राष्ट्रवाद है। यह तय करना पड़ेगा। क्या यही जिम्मेदारी लगी स्ट्रीम मीडिया की कि जो ये सब धर्म की बातें दिखा रहा है यही सुबह हम- से शाम तक? मैं भी यही बात कर रहा हूँ ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। इस तरह मूर्खतापूर्ण बात करने वाले पत्रकार का जो पत्रकारिता का सर्टिफिकेट है उसको जला देना चाहिए। उस विश्वविद्यालय महाविद्यालय बम से उड़ा दो जहाँ ऐसे सुशांत सिन्हा, कौन कौन है पत्रकार, ये ब्राह्मण पत्रकार सारे, किसी को पत्रकारिता का पता नहीं है। दिन रात पता नहीं तलवार से लेकर ये लोग सरकार का क्या क्या चाटते रहते हैं। जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, ऐसे ही चला रहे हैं देश।